जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत वंश। पहला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया? राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। मिहिर भोज किसका भक्त था? विष्णु का। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदि वाराह की। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल 1036 ईस्वी में। अगला है गहड़वाल राठौर राजवंश। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। इसकी राजधानी किस स्थान पर थी? वाराणसी में। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद की कौन सी रानी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था? रानी कुमार देवी ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। जयचंद की पुत्री संयोगता का स्वयंवर से अपहरण किसने कर लिया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। जयचंद की मृत्यु किस युद्ध में हुई? मोहम्मद गौरी के साथ 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में। अगला है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी किस स्थान पर थी? धारा नगरी में। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। नैषधीय चरित के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने। राजा भोज ने किन विषयों पर ग्रंथ लिखे? चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर। नवसाहासंक चरित के रचयिता कौन थे? पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? धनंजय। राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की? कविराज की। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? राजा भोज ने। परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तोमर वंश का। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंगपाल ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? चौहान वंश। चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिछत्र। अजय राज द्वितीय ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अजमेर नगर को। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज द्वितीय ने। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हरकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज। विग्रहराज के राजकवि कौन थे? सोमदेव। ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा? सोमदेव ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? विग्रहराज द्वारा निर्मित एक विद्यालय। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज राजसों की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज राजसों की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज तृतीय की। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? गौरी की। अगला वंश है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में किस वंश का आरंभ हुआ? चंदेल वंश का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक 831 ईस्वी में। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? कालिंजर में। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ हस्तांतरित की? खजुराहो में। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया? प्रतिहार राजा देवपाल को। जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा धंग ने।
कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? 999 में राजा धंग ने। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण मिश्र किस शासक के दरबार में रहते थे? चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार्द देव। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।